स्वागत है। जयपुर से खबर है, नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ एक्शन पर नाराज हैं अभिभावक। हमारा मौत मामले में सीबीएसई ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी। सुरक्षा नियमों में कमी के चलते मान्यता रद्द की गई थी। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को लेकर अब अभिभावक परेशान हैं। सीबीएसई के खिलाफ स्कूल गेट के बाहर अभिभावक धरना दे रहे हैं। मेरे साथ में सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा मौके से लाइव जुड़ चुकी है। डिंपल, क्या कुछ कहना है अभिभावकों का? देखिए, बिल्कुल आयुषी, जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल के बाहर मैं इस वक्त खड़ी हूँ और 2 महीने पहले जो कि 1 नवंबर को स्कूल की जो छात्रा थी, 4th क्लास की हमारा, उसने जो 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद मामला बहुत ज़्यादा भड़क गया था। प्रदेश की जो जनता है वो भी काफ़ी परेशान थी और उसके बाद सीबीएसई ने एक्शन लेते हुए जो जवाब स्कूल से मांगा था उसमें सुरक्षा नियमों के जो उल्लंघन के चलते स्कूल की मान्यता रद्द करी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, और वाकई जो भविष्य जिसका दावा जिस भविष्य के लिए वो स्कूल में आए थे, अब उसके बाद जब उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा, जो भी डिसीजन सरकार लेती है, जो सीबीएसई ने लिया, उससे क्या बच्चों का भविष्य तय होगा। और यहाँ पर देखिए अभिभावक जो कि लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। और देखिए, पूछना चाहेंगे यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, कितने समय से आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे स्कूल को लेकर? क्या वाकई सुरक्षा नियमों की कमी के चलते सीबीएसई ने जो एक्शन लिया है वो कितना सही और कितना गलत? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि एक तरफा डिसीजन लिया गया है, जो भी लिया है। आप बच्चों की तरफ तो आपने सोचा नहीं। मेरी बेटी 10th में है, उसके प्री बोर्ड चल रहा है, उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं क्या करूँ, आगे कौन से स्कूल में जाऊँगी। वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही नहीं पा रही है कुछ भी। और हम कहते हैं कि नहीं, तुम सोचो मत, जो होगा सही होगा। लेकिन मैं क्या उसके दिमाग में विचारों का आना रोक सकती हूँ? और मैं खुद इतनी सफ़र हो रही इन सब चीज़ों से कि पहले हमने इतना सोच के स्कूल के लिए डिसीजन लिया और मैं सेटिस्फाइड हूँ इस स्कूल से, इस स्कूल की पढ़ाई से, सब चीज़ों से। लेकिन 10th और 12th के लिए तो कहा है सीबीएसई ने कि किसी तरीके से जो परीक्षाएं हैं वो इफेक्ट होंगी नहीं। लेकिन 11th तो है ना। मेरी बेटी 2 बेटी है, मेरी 2nd में है, तो मैं आगे कौन से स्कूल में सोचूंगी कि वो सेट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखिए, बिल्कुल आयुषी, और ये सही भी कहा जा सकता है कि वो स्कूल जयपुर का प्रतिष्ठित स्कूल जहाँ पर एक तरीके से एडमिशन पाने के लिए बच्चे मेहनत भी करते हैं, और एक बच्चों का जब बहुत बड़े या नामी स्कूल में जब एडमिशन होता है तो उनकी खुशी भी अलग होती है। लेकिन अब जब टीच आउट के जरिए या ये कहा जा सकता है जब स्कूलों से बच्चे यहाँ से ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि अब जो 9th और 11th के बच्चे हैं वो प्रमोट नहीं होंगे, लेकिन 10th और 12th की जो परीक्षाएं हैं वो इफेक्ट नहीं होंगी, ये सीबीएसई का मानना था। लेकिन अभिभावकों का ये भी कहना है साथ ही साथ कि अगर बच्चे यहाँ से कहीं और जाते हैं तो उनकी मानसिकता पर भी असर पड़ेगा। क्या उनको किसी तरीके से बुलिंग किया जाएगा या किसी तरह का हैरेसमेंट अगर होगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? या फिर सीबीएसई ने अगर ये एक्शन लिया है तो क्या आगे भविष्य में ये दावा किया जा सकता है कि इस तरीके की जो चीजें होंगी वो नहीं होंगी? यहाँ पर बात करना चाहेंगे सीबीएसई ने जिस तरीके का एक्शन लिया, जो अमारत थी, जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उसको देखकर सीबीएसई ने एक्शन लिया। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सुरक्षा के लिहाज से डिसीजन सही है या कई जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए गलत है? देखिए, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो यहाँ के एनवायरनमेंट में सेट हैं। आप अगर उन्हें यहाँ से अप्रूव करके कहीं और भेजते हैं तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पे इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। अभी डिसीजन आए हुए 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में बच्चों का खाना पीना सब छूट गया। आज की डेट में बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। इतना मेंटल स्ट्रेस से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। हमें इसीलिए आना पड़ा। हमें भी सिंपैथी है, हमें दुख है उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ। इस उम्र में एक बच्ची को अगर ऐसा स्टेप उठाना पड़ता है, ये तो बहुत चिंताजनक बात है। ये परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी, कि आज हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। और एक बच्चे ने अगर परेशानी में उठ के आके स्टेप उठाया है, हमारे तो 5,500 बच्चों का भविष्य इस वक्त ऐसे खतरे में है कि उनमें से किसी ने अगर ऐसा स्टेप उठा लिया, हम किसे जाके कहेंगे? हम किसी जाके बोलेंगे कि आपके इस डिसीजन का हम पे असर हुआ है? एक नुकसान जो एक बार हो गया है, मैं नहीं चाहती दूसरे बच्चों को, दूसरे माँ बाप को उठाना पड़े। तो हमारी मांग है कि ये डिसीजन कैंसिल किया जाए। जो डिसीजन सीबीएसई ने लिया है, समझदारी से ऐसा डिसीजन ले। हमारे बच्चों का भविष्य के ऊपर खतरा नहीं आना चाहिए। लेकिन उस घटना के बाद सीबीएसई ने जो जवाब मांगा था स्कूल से, कहीं ना कहीं उस जवाब से संतुष्टि नहीं थी सीबीएसई को, और इसी के बाद वो फैसला लिया गया। तो सीबीएसई के लिहाज से और
सुरक्षा के कारणों के हिसाब से तो ये फैसला सही है, क्या कहना चाहिए? स्कूल की मान्यता निरस्त करना कोई फैसला नहीं है। अगर सीबीएसई जवाब से संतुष्ट नहीं है तो करेक्टिव मेजर्स बताएं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। आप जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है 5000 बच्चे और उनके पेरेंट्स, आपने उनसे कोई डिस्कशन नहीं किया है और सीधा डिसीजन उन पे थोप दिया है। हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर आपको स्कूल के अगेंस्ट कोई कमियां पाई गई है तो आप उसे एंश्योर कीजिए, स्कूल चलने दीजिए। उस करेक्टिव मेजर्स में बताइए कि सीसीटीवी लगना बाकी है या सिक्योरिटी प्लेजर बनाने हैं, तो वो सब काम कीजिए। लेकिन हमारे बच्चों को हम ऐसा सामान शिफ्ट नहीं कर सकते जो 10 साल 11 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। उनको हम लेके कहाँ जाएंगे? वो कैसे, वो दूसरी स्कूल में जाएंगे तो क्या दूसरी स्कूल के बच्चे उनको बुलिंग नहीं करेंगे कि तुम्हारी स्कूल का तो ये हुआ, तुम 1 साल के लिए यहाँ आए हो? क्या दूसरी स्कूल में आप इंश्योर करेंगे कि ऐसा कोई इंसिडेंस ना हो? आप उस इंसिडेंस को प्रिवेंट कीजिए, उसको प्रमोट मत कीजिए। हमारी मांग यही है कि सीबीएसई इमीडिएटली ये फैसला निरस्त करे, करेक्टिव मेजर्स बताए, स्कूल को बाउंड करे कि ये मेजर्स को फॉलो किया जाए, पेरेंट्स को साथ में ले कि आपकी स्कूल में ये कमी है, इसे इंश्योर करवाइए। हम भी स्कूल को बोलेंगे कि करेक्टिव मेजर्स आना चाहिए। देखिए आयशी, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का यही कहना है कि इसका जो दूसरे तरीके भी हो सकते थे, क्या स्टाफ के जो स्टाफ रखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसका मुद्दा था वो टीचर से रिलेटेड ही था, तो कहीं कहीं जो स्टाफ रखा जा रहा है या फिर स्टाफ को दोबारा से सेलेक्ट किया जाए और उनके लिए प्रॉपर काउंसलिंग भी हो और पेरेंट्स को सबसे पहले इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि सबसे पहले अगर बच्चों की सेफ्टी के लिए बात की जाती है तो टीचर से पहले पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। तो पेरेंट्स से भी डिसीजन लेने से पहले एक बार इन्वॉल्वमेंट जरूरी था, क्योंकि स्कूल के अंदर 5,500 के लगभग बच्चे हैं जो राइट नाउ पढ़ रहे थे और अब मान्यता रद्द होने के बाद किसी तरह की जो बुलिंग है उसका शिकार ना हो, इसके लिए भी सीबीएसई को एक बार विचार करना चाहिए, यही अभिभावकों का कहना है। और लगातार देखिए, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे थे, निर्जा मोदी स्कूल जो कि जयपुर की प्रतिष्ठित स्कूल भी है, नामी स्कूल भी है, तो ऐसे में जब इतनी बड़ी स्कूल में कई तरह की एक्टिविटीज होती है, बच्चे पढ़ते भी हैं और कई अच्छा जो कि प्रदर्शन रहा है स्कूल का वो भी रहा है। अभी जैसे ही जो सीबीएसई ने डिसीजन लिया है उसके बाद से लगातार हड़कंप भी है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन था उस पर विचार किया जाना चाहिए, यही लगातार जो अभिभावक है वो कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बच्चों का जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं जो जैसा डिसीजन सीबीएसई ने लिया है, क्या सही है और क्या गलत, क्या है पेरेंट्स के नजरिए से अगर कहें? देखिए, एक बात समझिए, ये 5,500 बच्चों का स्टेक हो चुका है। अब अगर हम एक जान की बात कर रहे हैं और अगर एक जान की कीमत हम समझ पा रहे हैं तो हमें ये समझना होगा 5,500 बच्चे अभी उसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं जो शायद कभी अमायरा गुजरी होगी। और अगर किसी इन 5.5 बच्चों में से किसी ने सुसाइड कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सीबीएसई उसका लेगी? एक बच्चे को बिल्कुल डिंपल, यानी कि बहुत जरूरत अब इस चीज की है कि कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे बच्चे एटलीस्ट सफर ना हो। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे डिंपल, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।